गुड आफ्टरनून जय हिंद बच्चों। आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखें दशमलव का गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए सामान्य बच्चों गुणा आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए आपको 5 और 3 को गुणा करना हो, कितना उत्तर आएगा? 15। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि दशमलव यहाँ लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगा है तब भी आप क्या करेंगे, सोच के चलेंगे कि दशमलव नहीं है। गुणा कीजिए, कितना आएगा? 15। अब लेकिन इस वाले में दशमलव लगा हुआ है, फाइनल उत्तर अभी नहीं आया बच्चों, दशमलव लगा हुआ है। इधर बताइए दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या के बाद इधर से आते हुए आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इधर से भी सोच के चलिए कितनी संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद है तो एक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए ऊपर भी दशमलव, अब नीचे भी दशमलव, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, गिनेंगे पूरे पूरे दशमलव। इधर से कितने संख्या के बाद है? एक। इधर से कितने संख्या के बाद है? एक। एक और एक 2, तो 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2। ठीक है, नियम क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 हम लिख देते हैं, तो यहाँ 0 भी हो सकता है, इससे कोई भी फर्क आपके गुणा में नहीं पड़ेगा, उत्तर यही आएगा। ठीक है ना, ये अलग से आपको 0 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये नियम बता रहा हूँ, शॉर्टकट नियम जल्दी करने के लिए। अब देखिए सवाल आपके सामने आ गया, 1.5 गुणे 0.4। इसको एक और बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब करिए इसको गुणा, बिना दशमलव सोचे जल्दी ले बताइए। 4 5 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 चौके 16। यहाँ दशमलव कहाँ लगाएंगे? 16 के बाद। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? श्रेया समझ में आया? किसको नहीं आया? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये गुणा आता है ना, एक अंक का आता है ना, गुणा कर लिए। अब देखो 10, ये गुणा आ गया ना, ये आता है ना करने, दशमलव बस लगाने नहीं आया ना। अब बताओ कितने संख्या के बाद दशमलव है? एक के बाद है ना। इधर कितने संख्या के बाद है? एक और एक कितने हुए? 2, तो 2 के बाद इधर से चलो, 2 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2। यही नियम है। अभी इसके पहले भी यही बताया था, देखो एक के बाद था, एक के बाद था, हो गया। मान लो कि यहाँ नहीं रहता दशमलव, यहाँ नहीं रहता, तब कहाँ लगाते? हाँ, क्योंकि एक ही संख्या थी ना, एक संख्या थी तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। अब आया समझ में? अब मैं 2 अंक का लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका फटाफट उत्तर बताएंगे सब लोग। ठीक है, 3 5 15, फिर 6 7, उसके बाद 9, उसके बाद 15। यहाँ क्या करें हम? काट दें। इसके बाद बताइए 0, फिर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10। यहाँ काट दें। इसके बाद बताइए 5 2 3 5। अब क्या करेंगे? बस जोड़ देना, तो जोड़ दे रहे हैं हम लोग। 5 7 19। ठीक है, अब 14, फिर 5, फिर 6। अब दशमलव कहाँ लगाना है? इधर से कितने संख्या के बाद दशमलव है? इधर कितने संख्या के बाद है? 2 और 2 4 संख्या इधर से चलो, 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर मैं भाग का बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए साधारण भाग हम सीख रहे हैं। अगर हमें मान लीजिए, पहले मैं बिना दशमलव वाला सिखा दूँ, ये तो आपको पता ही है सबको। इसका उत्तर कितने बार में जाएगा? 5 2 10। कितना आया नीचे? 2, और 1 उतरा 25, कितने बार में जाएगा?
5 बार में कट गया, उत्तर आ गया। उत्तर कितना आया हमारा 25। अब मान लीजिए दशमलव आ गई भाई बारी, अब क्या करेंगे? नियम क्या है, पहले कीजिए 5 टू ज़ा 10। अब यहीं से समझना है आपको, कितना उतरा 2। अब देखिए जहाँ संख्या के उतरने की बात आ जाए या संख्या, एक और अभी लूँगा उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो संख्या उतरने, जो नेक्स्ट उतरने जा रही है उसके पहले डेसिमल आ गया है ना, ठीक है, दशमलव आ गया, तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ दे देंगे और 5 को उतार देंगे। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा 5, ये 25, 5 बार में। ये कट गया कि नहीं कट गया, ये इसका उत्तर है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका उत्तर सही है कि नहीं? क्या कीजिए, इसको इसको गुणा कर दीजिए। 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर हासिल कितना है यहाँ 2, 5 दूनी 10 और 2 12। दशमलव कहाँ लगाना है मुझे, अभी जस्ट मैंने बताया 5 के बाद। ठीक, देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब जो हमने भाग किया वो क्या है, सही है। अब इसी को देखिए, अगर ये ऐसे रहता, अब इस केस में क्या है, पहली संख्या 5 से कटेगी नहीं क्योंकि छोटी है, तो हम 2 संख्या लेने जा रहे हैं ना। जब 2 संख्या लेने जा रहे हैं तो दशमलव क्या है, पहले ही आ गया कि नहीं आ गया? तो 5 दूनी 10, कितना उतरेगा 2। फिर ये देखिए कट गया। कॉन्सेप्ट देखिए, मैं धीरे धीरे दशमलव को इधर बढ़ा रहा हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसको 5 से पुनः आप गुणा कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 12। दशमलव कहाँ लगाऊँ, पता चला ना, 2 संख्या के बाद है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। समझ में आया कि हमारा उत्तर सही है? ठीक है, अब मैं और इधर को बढ़ जाता हूँ, 0.00। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे ना, और सुनेंगे अभी आप लोग। अब देखिए, आयुषी आता है इस तरह का क्वेश्चन? देखो सब लोग देखो, प्रियांशु को भी नहीं आता है मुझे पता है। दशमलव है, दशमलव लगा दिया। 0 कितने बार में जाएगा, 5 का पहाड़ा लोग बोलते हैं ना, 5 का टेबल देखिए ऊपर है, 5 1 से शुरू होता है, 5 एकम। लेकिन किसी भी संख्या को अगर 0 से 0 से गुणा किया जाता है तो क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, अगर हमें 0 को काटना है तो हमें 0 बार ही पहाड़ा 5 का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया, फिर 0 उतरा, फिर 0 लगाया इसको काटने के लिए, तो फिर ये 0 आ गया। फिर क्या उतारेंगे, 1 छोटा है तो, लेकिन हमें बड़ा संख्या करनी है। ठीक है, फिर हम 0 बार में करेंगे, 5 0 ज़ा 0, घटाइए 1 में से 0 गया 1। इसके बाद फिर क्या उतरेगा 2। नियम क्या है, एक बार में एक संख्या उतरती है, पता है ना। अब 5 से कट रहा है ना, 5 2 ज़ा 10, कितना आया 2। अब कितना उतरेगा 5, कितने बार में जाएगा 5 बार में, 25 हो गया। कट गया कि नहीं कट गया पूरी तरह से? अब देखिए आया तो कॉम्प्लेक्स उत्तर। अब देखिए हमारा सही है कि नहीं सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो हम गुणा कर रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12। ठीक है, कैरी ओवर 1 ले रहा हूँ अभी मैं, 5 0 ज़ा 0 और 1 कैरी ओवर था ना, हासिल था ना, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 फिर 0 0। देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब हमारा भाग जो सही है। कई बार मैं इसको आपको गुणा करके बता रहा हूँ, तो इसके पीछे देखिए कॉन्सेप्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। कितने बार में कटेगा 5 से? 9 बार में। 5 9 है 45, 5 9 ज़ा 45। इसको गुणा कीजिए, 45 आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लीजिए ये है 46, ये क्या है 46, तो हासिल क्या होगा यहाँ पे 1 आया। अब आप बोलेंगे सर इसको हम गुणा किए, अब तो उत्तर नहीं आ रहा है। क्या करना है, जो शेषफल उसको जोड़ देना है, शेषफल को जोड़ देना है। अब 46 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ऐसे आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये डेसिमल का समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू बच्चों।